हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगी। तो फ्रेंड्स, टुडे इज़ योर टेस्ट एंड गिव मी आंसर इन कमेंट बॉक्स। इसके आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं: सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसमें से जो भी सही ऑप्शन हो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है: मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं: जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो भी है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, थर्ड क्वेश्चन में ये इसमें देखिए दिया गया है: मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। मांडा जो था वो किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं: चेनाब या फिर सतलज या रावी या फिर सिंधु नदी। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो भी सही ऑप्शन हो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए और अपनी योग्यता को परखते रहिए, क्योंकि जितने सेट मैं यहाँ पर करवा रही हूँ उन सभी का टेस्ट भी लेती रहूँगी बीच बीच में। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। देखिए, फोर्थ नंबर का इसमें दिया गया है: हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा या फिर लोहा। और ये सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सेट 1 और सेट 2 में करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं तो आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए, तो आप लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चंस हमको आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा आता है। देखिए, आर्य भारत में संभवतः आए। तो आर्य भारत में संभवतः आए तो देखिए, कहाँ से आए? यूरोप से या मध्य एशिया से या फिर पूर्वी एशिया से या फिर अन्य क्षेत्रों से। तो ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि आर्य भारत में संभवतः आए, कहाँ से आए। तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं: गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। पहला ऑप्शन दिया गया है वशिष्ठ, फिर दिया है विश्वामित्र, फिर दिया है इंद्र, फिर दिया है परीक्षित। तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ये सब मैंने दोनों सेटों में बताया हुआ है, सेट 1 में और सेट 2 में। ये सारी ही चीज़ें मैंने अच्छे से बताई हुई हैं, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करवाया है और मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चंस जो हैं वो रखे हुए हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आता है। 7वां क्वेश्चन आज का है हमारा: प्राचीनतम पुराण है। तो देखिए, प्राचीनतम पुराण जो है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या फिर वायु पुराण। तो सबसे प्राचीन जो पुराण है वो आप लोगों को बताना है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। ठीक है, मत्स्य पुराण है या फिर भागवत पुराण है या फिर विष्णु पुराण है या फिर वायु पुराण है। तो ये तो शायद सबको ही पता होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर तो शायद सबको ही पता होगा कि सबसे ज़्यादा पुराना पुराण यानी कि प्राचीनतम पुराण जो है वो कौन सा है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 जो आने वाला है वो है हमारा। देखिए, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, यानी कि डिटेल में भी बताया था, जो मैंने 1 लाइनर क्वेश्चंस बताए थे उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था, और फिर क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करवाए हैं सेट 1 और सेट 2 के, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। और भी काफ़ी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो वॉच ना किया हो तो उस वीडियो को वॉच जरूर कर लीजिए, सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो 9 क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ है 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण में शामिल कौन से नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन दिया है देव ऋण, इसके बाद दिया है पितृ ऋण, फिर दिया है ऋषि ऋण और उसके बाद दिया है मातृ ऋण। तो 3 ऋण जो हैं उनमें शामिल कौन सा नहीं है, यानी कि एक कोई ऋण सबसे अलग है
वो इन 3 ऋणों में शामिल नहीं है। वो आप लोगों को बताना है कि 3 ऋण में शामिल कौन सा ऋण नहीं है। अब फ्रेंड्स आता है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन मैंने आज के टेस्ट में उठाए हुए हैं। तो 10 क्वेश्चंस में देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित कीजिए, सूची सुमेलित करना है। तो एक तरफ मैंने दिए हैं वेद और एक तरफ उनके उपवेद दिए हुए हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि किस वेद का कौन सा उपवेद है। तो देखिए आयुर्वेद के सामने लिखा हुआ है ऋग्वेद, फिर लिखा है धनुर्वेद, उसके सामने लिखा है यजुर्वेद, इसके बाद लिखा हुआ है गंधर्ववेद, उसके सामने सामवेद, फिर दिया है शिल्पवेद, उसके सामने लिखा हुआ है अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोस के डेली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और आप लोग अपनी सुपर टेट की तैयारी कंटिन्यू करते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।